गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन स्टडी। आज हमारा पूरे मंथ का यानी कि अगस्त मंथ का पूरा टेस्ट है। हमने 30 से 31 दिन पूरी करंट अफेयर्स पढ़ी है और उसी करंट अफेयर्स का पूरा आज टेस्ट दिया गया है और इस करंट अफेयर्स में 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी ने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक करिएगा। इंदिरा रसोई योजना किस राज्य ने शुरू की है? अब देखिए, इंदिरा रसोई योजना ये इंदिरा गांधी के नाम पर रखी गई है और अभी इस समय कांग्रेस की सरकार कहाँ कहाँ पर है तो वही लोग रख सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए यानी कि राजस्थान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य ने शुरू की है? ये दोबारा क्वेश्चन आ चुका है। सॉरी, इंदिरा वन मितान योजना। देखिए, इंदिरा रसोई योजना और इंदिरा वन मितान योजना, तो ये वन मितान योजना जो वो छत्तीसगढ़ ने की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य ने शुरू की है? पूछा गया है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गुजरात इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरुणोदय योजना किसने शुरू की है? तो अरुणोदय जो योजना है ना वो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो असम सरकार के द्वारा की गई है, यानी कि ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पढ़ाई त्योहार पारा किस राज्य सरकार ने योजना शुरू की है? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि छत्तीसगढ़ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ट्रांजिट होम योजना जो कि किसके लिए बनाए जा रहे हैं? प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए जा रहे हैं और ये किस राज्य ने शुरू किए हैं? तो ये राज्य ने शुरू किए हैं कर्नाटक राज्य ने, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने कक्षा 12 के छात्रों को मुफ्त मोबाइल हैंडसेट वितरित किए हैं? तो पंजाब की सरकार ने रिसेंटली क्या किए हैं? कक्षा 12 के छात्रों को मोबाइल फ़ोन दिए हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण निमित्त यानी कि यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लाए हैं और इसका उद्देश्य 5 वर्ष में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश लाना है। इससे पहले कौन सी लाए थे? तो उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी लाए थे और अब उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ला रहे हैं। कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग बुक के लेखक कौन हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, ये लेखक नहीं है, इन्होंने सिर्फ इसका विमोचन किया यानी कि प्रकाश जावड़ेकर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अवर ओनली होम बुक के लेखक कौन है? तो देखिए, दलाई लामा है जो कि तिब्बत के हैं एक, और फिरोज ओल्ड, दोनों ही ने मिलकर इस बुक को क्या किया है? लेखक किया यानी कि राइट किया है। फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज़ वॉर 1972 टू 2020 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, ये अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है। इससे पहले इनका इसी पुस्तक का फर्स्ट सीजन आए थे जिसमें 1947 से 1971 तक के जितने भी वॉर थे ये सब लिखे गए थे। वन अरेंज मर्डर बुक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट बुक है, इसे आपको याद रखना है। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि चेतन भगत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गैस्ट्रिक कैंसर बुक के लेखक कौन है? तो जो गैस्ट्रिक कैंसर बुक है उसके लेखक जो हैं वो हैं ए के वैद्य यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हु पेंटेड माई लस्ट रेड इस बुक के लेखक कौन है? ये सारी बुक जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने बुक्स के क्वेश्चन एक साथ लगाए हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि श्री अय्यर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेशनल सिक्योरिटीज़ चैनल बुक के लेखक कौन है? अभी अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, जनरल एम मुकुंद नरवणे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना है? आप सभी को पता है रूस ने कोविड-19 की वैक्सीन रजिस्टर्ड की थी और ये ऐसा करने वाला पहला देश बना था। हाल ही में किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो नितिन मेनन को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया था यानी कि 18 क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी रिसेंटली के एन पद्मनाभन को भी क्या किया गया था? इसका पैनल में शामिल किया गया था, यानी कि ऑप्शन दोनों ही हमारे यहाँ पर ठीक होना चाहिए। हाल ही में कितने पूर्व क्रिकेटरों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया है? तो 3 क्रिकेटर हैं जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसमें से कौन कौन है?
जैक कैलिस हैं जो कि साउथ अफ्रीका के हैं और ये चौथे साउथ अफ्रीका क्रिकेटर हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद जहीर अब्बास हैं जो कि पाकिस्तान के हैं और ये छठवें पाकिस्तान के ऐसे प्लेयर हैं जिनको शामिल किया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। और लिसा स्टाइलकर हैं जो कि ऑस्ट्रेलियन की कैप्टन रह चुकी हैं। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने सुरक्षा नामक पोर्टल लॉन्च किया है। यह किस प्रोजेक्ट से संबंधित है? तो सुरक्षा जो है वो प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती है? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मैक्स वेरस्टेपन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है? कोई भी अवार्ड जो है या फिर कोई भी स्पोर्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रानी ओसुलिवान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे वर्ष 2019 के ACJ पत्रकारिता पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नितिन सेठी और शिव सहाय सिंह दोनों ही को नवाजा गया है। हाल ही में कितने पुलिसकर्मियों को मेडल फॉर एक्सीलेंस अवार्ड दिए गए हैं? तो 121 पुलिसकर्मियों को मेडल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड दिए गए हैं। हाल ही में किसे F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? अभी देखिए मैंने बात की थी एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स की, अब बात कर रही है F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स की। तो ये जो जीता है वो लुइस हैमिल्टन ने जीता है, यानी कि ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे वर्ष 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया है? तो रोहित शर्मा, मरियप्पन टीम, मन्निका बत्रा, ये सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस नवरत्न कंपनी ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी, यानी कि NLCIL इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नीलकंठ भानु प्रकाश ने मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में किसको हराकर भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो मोहम्मद एल मीर को हराकर भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप। ये आपको मैंने बताया था मैथ से रिलेटेड होता है, इसमें काफ़ी गेम होते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग इसको प्ले किया जाता है। कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो हर्ष कुमार भानवाला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे सेल का नया अध्यक्ष चुना गया है? आपको मैं हिंट देता हूँ, ये सेल की पहली महिला अध्यक्ष हैं, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शोभा मंडल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाल ही में किसे गो एयर के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? पूछा गया है गो एयर के CEO के रूप में, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कौशिक खोना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। BSF के नए महानिदेशक राकेश अस्थाना को बनाया गया है। राकेश अस्थाना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। BSF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1966 को हुई थी। 1 दिसंबर 1965 में हुई थी, ना कि 1966 में हुई थी। हाल ही में सत्यपाल मलिक को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह किस राज्य के राज्यपाल थे? सत्यपाल मलिक, इनको मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और इससे पहले वह कहाँ के थे? तो इससे पहले वह गोवा के थे। यदि बात की जब गोवा का राज्यपाल कौन बन गया, तो भगत सिंह कोश्यारी। तो उन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला है गोवा का, क्योंकि अभी इस समय वो महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं। सेबी ने GP गर्ग को अपना नया कार्यकारी निदेशक बनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सेबी का मुख्यालय, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के नए चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है, वह किसका स्थान लेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि वह किसका स्थान ले रहे हैं, तो वह ले रहे हैं अशोक लवासा का, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में SBI के MD के रूप में अश्विनी भाटिया को नियुक्त किया गया है। यह किसका स्थान लेंगे? अश्विनी भाटिया की जगह कौन आ रहा है? अश्विनी भाटिया हैं, ये किसकी जगह आ रहे हैं? तो मैंने बताया था PK गुप्ता इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, कितना आप स्कोर कर पा रहे हो, क्या पढ़ाई चल रही है आपकी, तभी तो मुझको पता चलेगा। तो आपको स्कोर ज़रूर बताना है। और यदि आप लोग को वीडियो कहीं भी थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और आगे से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हाल ही में एक भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपर स्टेज के रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस इंजन का नाम क्या है? तो इस इंजन का नाम है रमन, यानी कि ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भारत में 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यूनाइटेड किंगडम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में WHO ने अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित किया है। WHO का स्थापना वर्ष क्या है। अब तो ये तो सभी को पता है कि इसका स्थापना वर्ष 1948 है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने कृषि मेघ का शुभारंभ किया है। तो कृषि मेघ का शुभारंभ जो है नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर मुंबई बन चुका है। निम्न में से कौन सा राज्य देश में कोविड-19 परीक्षण करने में नंबर 1 रहा है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा है। देश का पहला राज्य जो CET के आधार पर नौकरी की पेशकश करेगा, ये सभी को पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। ये किस नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस निजी कंपनी ने, यानी कि प्राइवेट कंपनी ने पूरी तरह से निजी क्षेत्र से निर्मित भारत का पहला रॉकेट बनाया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि EEL इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई वर्ष 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स, यानी कि हाईएस्ट पेड एक्टर्स की सूची में टॉप 10 में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है। तो अक्षय कुमार यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमृत योजना बैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो उड़ीसा जो है इसमें शीर्ष पर रहा है। हाल ही में जारी एरिया रैंकिंग 2020 में IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी, यानी कि एरिया रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई थी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में लगातार चौथी बार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर बना है। यह सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण था। तो ये सर्वेक्षण का 5वां संस्करण था और 4 बार इंदौर जीता है और 2016 में मैसूर जीता था। महिलाओं को ऋण देने में अब लेकिन कौन सी योजना के तहत, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमिलनाडु इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया है, यानी कि एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स जारी की गई है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार हैं और CEO अमिताभ कांत हैं और चेयरमैन नरेंद्र मोदी हैं। हाल ही में लोकसभा के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए शुरुआती स्तर पर किस भाषा का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें 57 ऑफिसर ने पंजीकृत भी हो गए, रजिस्टर भी हो चुके हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्रेंच इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर में निम्न में से किस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट और प्रोजेक्ट डॉल्फिन दोनों ही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के खाजे हरमल मिर्च और मिंदोली केले को GI टैग प्रदान किया गया है। तो गोवा के खाजे हरमल मिर्च और मिंदोली केले तीनों को ही GI टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में किस देश ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का परीक्षण किया है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इजराइल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वाइकगो के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो हरभजन सिंह को वाइकगो का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात तथा इजराइल के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। इजराइल की मुद्रा क्या है। तो इजरायली सैकल इसकी मुद्रा है, यानी कि ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पहली बार विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम हरियाणा में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संसद के स्पीकरों का 5वां विश्व सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया। इसका विषय क्या रहा है। तो पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलेटरिज्म इसका विषय रहा है। दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल क्रिस का निधन हो गया है। उन्होंने निम्न में से किसकी खोज की थी। तो उन्होंने पिक्सेल की खोज की थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में कौन IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सर बना है। तो टाइटल स्पॉन्सर ड्रीम 11 बना है। हर बार रिव्यू बनता था, इस बार ड्रीम 11 बना है। जैविक किसानों की संख्या में
प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम देश जैविक किसानों की संख्या में, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा देश भारत, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जबकि जैविक क्षेत्र में कौन से नंबर पर है? तो जैविक क्षेत्र में हम 9वें नंबर पर हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल प्रबंधन में सुधार के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है? तो जल प्रबंधन में सुधार के लिए तो उत्तर प्रदेश ने किया, यानी कि 63 का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन मुंबई शहर में किसके द्वारा किया गया है? अब ट्राइब्स इंडिया शोरूम की बात की गई है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उम्मीदवारों को कैरियर से संबंधित जानकारी और नौकरी का विवरण प्राप्त करने के लिए किस नाम से ऐप जारी किया है? तो माई IAF इस नाम से ऐप जारी किया है। किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को 20वें न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार मिला है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मुथुन और सनराइज, इन दोनों ही को पुरस्कार मिला है। किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसने स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 प्रथम पुरस्कार जीता है? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डायट, यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। मोहम्मद ओल्ड बिलाल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं मॉरिटोनिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किसने एनवी स्टेट्स इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की है? तो NSO ने ये रिपोर्ट जारी की है। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक योगेंद्र यादव के द्वारा लिखी गई है, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 9 अगस्त को मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। BCCI ने IPL 13 के लिए किस कंपनी के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप समझौता रद्द किया है? तो वीवो के साथ रद्द किया है और ड्रीम 11 को बनाया है। CRPF के नए महानिरीक्षक कौन नियुक्त हुए हैं? CRPF के पूछा गया है, तो यहाँ पर PS रानी पिसेस का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने लड़कियों और महिलाओं के लिए महिला व किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हरियाणा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार जोशी, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने वास्तविक समय की निगरानी के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो OHE यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नीना राय, यानी कि ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुधा शर्मा को ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर के कितने प्रतिशत स्कूलों में बुनियादी हाथ धोने की सुविधा का अभाव है? तो 43% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनेगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर का लक्ष्य निर्धारित किया है? शून्य सड़क मृत्यु दर, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2030 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा शहर विश्व में प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है? अब पूछा गया है प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मनीला देश इसमें बिल्कुल आगे रहा है। विश्व मानवता दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था 19 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसे गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो मैंने अभी भी बताया था आपको महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को। किस राज्य सरकार ने पहला पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक शुरू किया है? तो पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक जो है वो तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसने स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का शुभारंभ किया है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने
स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी का शुभारंभ किया है? किसने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे नामक सुविधा शुरू की है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, उन्होंने शुरू की है। किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर किता ने सैन्य विद्रोह के बाद इस्तीफा दे दिया है? तो माली के थे ये राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। किसे धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुदर्शन साहू को धर्मपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? अब भारतीय सैनिकों के लिए तो किसने की है? तो ये की है बांग्लादेश ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई ने हिंदी में एक आधिकारिक ट्विटर अकाउंट खोला है। ये किस देश के सर्वोच्च नेता हैं? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ईरान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेबी के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जीपी गर्ग को मैंने अभी क्वेश्चन में बताया है। किस आईआईटी ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित की है? तो आईआईटी कानपुर ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित की है। किस देश ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? तो चीन। ये सारे काम चीन ही करता रहता है और चीन ने ही दावा किया है। आरबीआई ने बिना इंटरनेट ऑफलाइन के कितने रुपए तक ट्रांजैक्शन की सुविधा रखी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आप बिना इंटरनेट के भी 200 रुपये निकाल सकते हो। विश्व शेर दिवस कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड लायन डे कब मनाया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 10 अगस्त इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष कौन हैं? तो संजय पुरी जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस स्टार पौलोमी घटक ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। उन्होंने किस वर्ष कॉमनवेल्थ में रजत पदक जीता था? तो 2010 में रजत पदक जीता था, जबकि 2006 और 2007 कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। हाल ही में ब्रिक्स देशों के इंडस्ट्री मिनिस्टर के सम्मेलन हुआ है। इनमें से किस बैंक को ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है? तो नेशनल डेवलपमेंट बैंक, यानी कि एनडीबी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप लोगों को वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी आपको लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।